नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की नींव रखने वाले दस्तावेज की, यानी भारत के संविधान की। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक पूरे राष्ट्र का खुद से किया गया एक वादा है। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन असली सवाल तो अब खड़ा हुआ था। इतने बड़े, इतने अलग अलग तरह के लोगों वाले देश पर शासन होगा कैसे? सरकार कौन चलाएगा? कैसे चुने जाएंगे? इन सारे बड़े बड़े सवालों का जवाब सिर्फ एक दस्तावेज को देना था। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले कि संविधान क्यों और कैसे बना। फिर हम उसकी आत्मा यानी उद्देशिका को समझेंगे, जानेंगे कि शासन के 3 स्तंभ कैसे काम करते हैं, नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य क्या हैं, और आखिर में क्यों इसे एक जिंदा दस्तावेज कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे तो चाहिए ही, और भारत जैसे देश के लिए जो अभी अभी आज़ाद हुआ था, इसकी ज़रूरत तो और भी ज़्यादा थी। तो सवाल उठता है, ये संविधान आखिर है क्या? एकदम आसान शब्दों में कहें तो ये देश की रूल बुक है। ये वो बुनियादी ढांचा है जो तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी, उसके पास कितनी शक्ति होगी और सबसे जरूरी उसकी सीमाएं क्या होंगी। और हाँ, ये रूल बुक कोई 1-2 दिन में नहीं बनी। इसका सफ़र दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक से शुरू हुआ। लगभग 3 साल, जी हाँ, 3 साल की दिन रात की मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को ये पूरे देश में लागू हुआ। तो ये ऐतिहासिक काम किया किसने? ये किया संविधान सभा ने। इसमें पूरे भारत से चुनकर आए प्रतिनिधि शामिल थे। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा दस्तावेज तैयार किया जो भारत की हर अलग अलग आवाज को, हर संस्कृति को एक साथ जोड़ सके। अब आते हैं संविधान के दिल पर, उसकी आत्मा पर, जिसे हम उद्देशिका या प्रिएम्बल कहते हैं। अगर पूरा संविधान एक किताब है, तो ये उसका पहला और सबसे जरूरी पन्ना है जो पूरी कहानी का सार बता देता है। सोचिए, इसकी शुरुआत ही कितनी जबरदस्त है। हम भारत के लोग, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये एक ऐलान है। ये साफ साफ बताता है कि इस देश में असली ताकत किसी राजा, रानी या किसी बाहरी शक्ति के पास नहीं, बल्कि सीधे भारत के लोगों के हाथों में है। उद्देशिका हमें बताती है कि भारत एक संप्रभु देश होगा, यानी अपने फैसले लेने के लिए पूरी तरह आज़ाद। समाजवादी होगा, जहां सबको आगे बढ़ने के बराबर मौके मिले। पंथ निरपेक्ष होगा, यानी सरकार के लिए सभी धर्म बराबर हैं। और एक लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, जहां सरकार को लोग ही चुनते हैं। यही वो वादे हैं जो हर नागरिक को न्याय और आज़ादी की गारंटी देते हैं। अच्छा, अगर उद्देशिका संविधान की आत्मा है, तो फिर इसका शरीर क्या है? वो है सरकार की संरचना। ये वो ढांचा है जो उद्देशिका में किए गए वादों को असलियत में बदलता है। देखिए, सारी ताकत अगर एक ही जगह हो तो उसके गलत इस्तेमाल का खतरा रहता है। इसीलिए संविधान ने शक्ति को 3 हिस्सों में बांट दिया। विधानपालिका यानी संसद, जिसका काम है कानून बनाना। कार्यपालिका यानी सरकार, जिसका काम है कानूनों को लागू करना। और न्यायपालिका यानी अदालतें, जो इन कानूनों की रक्षा करती हैं। इससे एक संतुलन बना रहता है। और ये वो ऐतिहासिक पल है जब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस दस्तावेज पर दस्तखत किए। ये सिर्फ स्याही के निशान नहीं थे, ये एक नए भारत की नींव रख रहे थे, शासन की एक बिल्कुल नई व्यवस्था की शुरुआत कर रहे थे। लेकिन रुकिए, संविधान सिर्फ सरकार के बारे में बात नहीं करता। अरे, ये तो सीधे सीधे हम सबसे जुड़ा है, देश के हर नागरिक से। ये हमें कुछ अधिकार देता है, तो बदले में हमसे कुछ कर्तव्यों की उम्मीद भी रखता है। अधिकार और कर्तव्य, ये बिल्कुल एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अधिकार वो आज़ादी और सुरक्षा है जो संविधान हमें देता है, और कर्तव्य वो जिम्मेदारियां हैं जो एक नागरिक होने के नाते हमें देश के लिए निभानी होती हैं। संविधान हमें कुछ मौलिक अधिकार देता है, जैसे समता का अधिकार, मतलब कानून के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई किसी भी जाति या धर्म का हो। स्वतंत्रता का अधिकार, जो हमें बोलने की, अपनी बात रखने की आज़ादी देता है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हम किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं हैं, ये एक तरह की ढाल है जो हर नागरिक की रक्षा करती है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर। हमारे संविधान को बनाने वालों ने इसे पत्थर की लकीर नहीं बनाया। वो जानते थे कि वक्त बदलेगा, समाज की जरूरतें बदलेंगी और संविधान को भी समय के साथ बदलना होगा। और इसका सबसे बड़ा सबूत है ये नंबर 92। 1950 से 2005 के बीच
यानी सिर्फ 55 सालों में संविधान में 92 बार बदलाव किए गए। ये दिखाता है कि हमारा संविधान जिंदा है, ये सांस लेता है और समाज के साथ साथ खुद को बदलता है। लेकिन एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग खराब निकलें तो वो अच्छा संविधान भी खराब ही साबित होगा। यही बात देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी कही थी कि अगर चुने हुए लोग अच्छे हैं, ईमानदार हैं, तो वो एक कमजोर संविधान को भी बेहतरीन बना देंगे। लेकिन अगर लोग ही ठीक नहीं, तो दुनिया का सबसे अच्छा संविधान भी देश को नहीं बचा सकता। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि संविधान कितना अच्छा है, सवाल ये है कि हम जो इसे चलाने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। संविधान का भविष्य किसी किताब में नहीं, बल्कि हम सबके हाथों में है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम उन वादों को जिंदा रखें जिनके लिए ये दस्तावेज खड़ा है।